नाजरीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। मैं आज आपको बताऊंगा कि भारत और उसकी प्रॉक्सीज़ के ख़िलाफ़ जंग रुकी नहीं है। पाकिस्तान और चीन दोनों मिलके ये जंग प्रोएक्टिवली लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि जो चाइना है वो किस तरीके से इन दहशतगर्द तंजीमों BLA और बाकी तंजीमों को उखाड़ फेंकने के लिए पाकिस्तान की मदद को आ गया है। सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं, पाकिस्तान की हदूद के अंदर नहीं, बल्कि मुल्क से बाहर भी वो अपना भरपूर किरदार अदा करने जा रहा है। और भारत ने एक लॉबी हायर की है वाशिंगटन में। वो किस लिए की है? और तीसरी जो बड़ी अहम खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि चीन ने भारत का बाजू मरोड़ा है एक दफ़ा फिर। वो कहाँ पे मरोड़ा है, कहाँ पे उसको जाके तकलीफ़ पहुँच रही है, ये तीन चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो BLA है, इसने जो भारत की प्रॉक्सी है, भारत के से स्पॉन्सर होती है, पैसे मिलते हैं इसको इंटेलिजेंस मिलती है, इसको मदद मिलती है। और ये पाकिस्तान में इसने जिस तरीके से दहशतगर्दी शुरू की हुई है, और ख़ास तौर पे अब जो इसने बच्चों को निशाना बनाया, 6 बच्चे शहीद हो गए हैं अब तक, और बहुत से ज़ख्मी हैं और बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हैं। तो ये इसने जिस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, इन कार्रवाइयों को अब BLA नहीं है और बिल्कुल ख़त्म। ये इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल ख़त्म है क्योंकि अब इनकी तमाम रूट्स जो हैं, तमाम रास्ते, तमाम सहूलतकारी, हर तरह की इनकी मदद जो है उसकी लाइनें कट करने जा रहा है पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान ने तमाम अदारे ऑन बोर्ड कर लिए हैं। नादरा है, टेलीकॉम है, PTA है। उसके तहत इन पूरे इलाकों में जहाँ जहाँ इनकी जो प्रेजेंस होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इनकी प्रेजेंस कहाँ पे है। इनकी प्रेजेंस है ज़ाहदान में और सरावान में, यानी कि ईरान के अंदर। इस तरफ आके ये जनूबी हिस्सा जो इसका बलूचिस्तान का है वहाँ पे है। और अब ये मकरान पट्टी जो है, साहली पट्टी जो मकरान की पट्टी है, और वो सिंध तक जाती है, और सिंध के कुछ साहली इलाके हैं, और फिर कराची में भी ये लोग छुपे हुए हैं। ये सारे इस एरिया में ये लोग छुपते हैं, इनके सहूलत कर रहते हैं। इंडियन एजेंट यहाँ आके इनको ऑपरेट करवाते हैं, इनको हवाला हुंडी से पैसे आते हैं, और इनको इंटेलिजेंस आती है, इनको आलात फराहम किए जाते हैं। तो अब चाइना ने क्या किया है? चाइना ने सीधी सीधी धमकी दे दी है UAE, मस्कत और इस तरह के बाकी जो मुल्क हैं जो करीबी हैं, और फिर और भी बाकी जो हमारा बिल्कुल हमसाया मुल्क है, कि अगर वहाँ से किसी कंपनी ने, किसी अदारे ने, किसी बैंक ने इनके साथ कोई कारोबार करने की, यानी कि इनको कोई पैसे देने की, इनको कोई आलात फराहम करने की कोशिश की, तो उन पे चाइना अब कमर्शियल सैंक्शंस लगाएगा, पाबंदियाँ लगा देगा। वो कंपनियों पे पाबंदी लगा देगा चाइना, वो कारोबार नहीं कर पाएंगी। चाइना ने अब वही हथियार इस्तेमाल किया है जो अमेरिका कर रहा है। और फिर ये कि उन बैंक्स के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देगा। और फिर इसके अलावा हुंडी हवाला के तमाम जो रास्ते हैं वो बंद किए जा रहे हैं, और इसके लिए UAE गवर्नमेंट और ईरान और बाकी सबसे बात हो रही है। और वज़ीर आज़म इसलिए इस दौरे पे जा रहे हैं। एक तफसीली दौरा है अगले हफ्ते जो ईरान से शुरू होगा, और फिर तमाम ये गल्फ़ कंट्रीज़ और सऊदी अरब में जाना है। तो ये एक बुनियादी इसका मकसद ये है। शुक्रिया अदा ज़रूर करना है उनका कि उन्होंने हमारा साथ दिया पाकिस्तान भारत जंग में, और इसमें शुक्रिया अदा करना, लेकिन बेसिक इनका मकसद ये है कि इन सब को ऑन बोर्ड लेना है। मैंने खबर दी थी कि पाकिस्तान ईरान सरहद बंद हो रही है, वो बंद हो गई है, और अब ये बिल्कुल ये तय पा गया है कि ये पहले इधर निशाना बनेंगे और फिर उधर निशाना बनेंगे, ईरान के अंदर भी, और उनको पनाह देने वाला जो है उसको दुश्मन समझा जाएगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चाइना कर रहा है, वो अपने 2 सैटेलाइट्स हैं उसके, गोफन और बिडो, ये 2 सैटेलाइट्स हैं, बड़े पावरफुल सैटेलाइट्स हैं। इनके ज़रिए वो हर चीज़ पे नज़र रखता है चाइना। तो अब ये जो इनके ठिकाने हैं उनको भी देखा जाएगा। ये जो इनके रूट्स हैं, जो ड्रग रूट्स हैं, जहाँ से ये मनशियात का कारोबार होता है, ये मनशियात के जो डीलर हैं वो इनको ला के पैसे देते हैं, और इनके ज़रिए इनकी मदद होती है, और इनको आलात पहुँचते हैं। वो बिल्कुल वो भी कट ऑफ हो रहे हैं। इनके ऊपर से इमेजेस बन रहे हैं जहाँ जहाँ इनकी कमीन गाहें हैं वहाँ पे, और वहाँ पे फिर ड्रोन के ज़रिए जो अटैक्स हो रहे हैं और होंगे। और फिर ये पूरा मैंने आपको बताया, पूरी एक पट्टी है ये जिसको कवर किया जाएगा,
और फिर मैं आगे ये बता रहा था कि नादरा और पीटीए और जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको ये कहा गया है टेलीकॉम वालों को कि यहाँ पे अपने सिग्नल डाउन करें ताकि इनकी जो अपलोडिंग है और जो इनको सिग्नल मिलते हैं, जो इनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, वो उस राब्ते को ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा साइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, साइबर हमले इन पे किए जाएंगे और फिर ये कि इनकी हमायत है, ईरान के साथ बातचीत चल रही है, मस्कत के साथ चल रही है, उनकी सहूलतकारी उनको बंद करने के लिए कहा है और ये सारा जो एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन है ये इस वक्त चल रहा है। और चाइना ने सिर्फ यही नहीं किया बल्कि उन्होंने क्रिप्टो की ज़रिए भी इनको मिलने वाली तमाम अमदाद बंद करने का जो बंदोबस्त है वो कर लिया है। अब ये तो मैं इनकी बता रहा था। अब आगे बताऊं कि इंडिया ने वाशिंगटन में एक लॉबिंग फर्म हायर की है, बड़े मतलब को आप समझें कि लाखों करोड़ों डॉलर दे के, और देखें कि वो मोदी बड़ा दावा करता था कि मेरे ट्रंप से बड़ी दोस्ती है। इस पाकिस्तान के साथ पंगा लेने के बाद मोदी के पल्ले कुछ नहीं रहा और ये उसकी दोस्ती भी एक्सपोज हो गई। आए दिन ट्रंप जो है वो रगड़ा लगाता है इंडिया को और मोदी को और कहता है और पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा होता है। तो इस वजह से अब वो वहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हैं ताकि उनकी दोबारा से कोई गुडविल बना सकें और अमेरिकी और ट्रंप इंतज़ामिया के साथ अपनी अच्छाई जो है और अच्छे तल्लुकात जो है उनको इस्टेब्लिश कर सकें। होता या नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश अब पैसे खर्च के कर ली। अब अगली जो आखिरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे बड़ी है वो ये है कि चाइना ने इंडिया की तरफ आने वाले पानी को रोकना शुरू कर दिया है और उसके सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो भी आगे हैं और इंडिया ने का जो पानी आता है सतलुज बेसन से वो उसमें इतनी कमी आ गई है कि 75% उसमें कमी आ गई है। और ये मैं इमेजेस आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से उसने इसको पानी को कम करना शुरू कर दिया और ये इसलिए किया है कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है। तो चाइना ने कहा कि अब तुम्हारा भी पानी बंद होगा। तो ये अदले का बदला है, जब तक ये नहीं होना था इसको अक्ल नहीं आनी थी। और आपको पता है कि DGISPR ने क्या कहा कि हम अब अगर हम चाहेंगे और अगर कश्मीर का मसला हल होगा जब, तो फिर हम 6 के 6 दरिया लेंगे और फिर ये कि जंग है तो जंग सही और हम हर वक्त तैयार हैं जंग के लिए। तो इसलिए भारत के लिए हर तरफ से नाटका बंद है, उसका गिराव है और उसको अब होश के नाखन लेना होंगे और अपनी प्रॉक्सीज को भी रोकना होगा। तो ये थी अब तक की अपडेट। मज़ीद अपडेट के साथ इंशाल्लाह।